अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। तो गाइस, आज का मौसम हमारे लिए बहुत ही रोमांटिक था क्योंकि बारिश होकर रुकी थी और हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। और मैंने एकेडमी भी जाना था। मैं अपने घर से तैयार होकर आता हूँ भाई सैफुल्लाह के पास। वहाँ से भाई सैफुल्लाह को आवाज़ लगाता हूँ, वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद मुझसे हाथ मिलाता है और उसके बाद हम अकेडमी के लिए रवाना होते हैं। तो गाइस, हम रास्ते में दोनों दोस्त नेक्स्ट होने वाले टेस्ट के बारे में बातें कर रहे थे और उसके बारे में सोच भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। परेशान होने के बजाय हम इंजॉय कर रहे थे क्योंकि टेंशन तो हमने कभी ली नहीं। इसी बात को सोचकर हम बहुत ज्यादा हंस रहे थे। तो बिल आखिर हम अपनी एकेडमी के पास पहुंचते हैं तो हम अपने मोटरसाइकिल को सीधा मोटरसाइकिल स्टैंड में ले जाते हैं और आगे देखते हैं तो चंद एक मोटरसाइकिल खड़े होते हैं जिनसे अंदाजा होता है कि अभी तक बारिश की वजह से चंद एक लड़के आए हुए हैं। तो हम इधर अपना मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं। मोटरसाइकिल खड़ा करने के बाद हम उसे उतर रही होते हैं तो दूसरी साइड से हमारे दोस्त आ रहे होते हैं जो कि इसी शहर के रहने वाले होते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए उनके इंतजार के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं ताकि वो भी आएं और उनसे मिलें और फिर अंदर इकट्ठे जाएं। तो वो हमारे पास आ जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं हम। मुलाकात करने के बाद एक लड़का दूसरी तरफ से आ रहा होता है और उसके साथ भी मुलाकात करते हैं और दोनों के साथ मुलाकात करने के बाद हम सब इकट्ठे होकर अंदर की तरफ चलते हैं फिर। तो सब पढ़ रहे होते हैं और मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ। जब इसे पता चलता है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो ये कैमरे के सामने हाथ कर देता है और सब नीचे सर झुका लेते हैं और उसके बाद हम सब बैठकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर ने हमें जो टेस्ट दिया होता है तैयार करने के लिए उसके रिलेटेड हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और डिस्कस के दौरान एक दूसरे से सवालात करते हैं। तो टेस्ट देने के बाद हम रिलैक्स करने के लिए दोस्त के साथ बाहर पानी पीने के लिए आते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं और इसके बाद छुट्टी हो जाए। तो मैंने सलमान से कहा कहाँ जा रहे हो, हमारा बाइक तो ये खड़ा इस तरफ खड़ा, लेकिन मैं आके उससे कहता हूँ कि ये हमारा बाइक नहीं है, ये जिसका है वो हमें मारेगा यहाँ पर। तो फिर हम अपने बाइक की तरफ चलते हैं। तो अपने बाइक के पास पहुंचते हैं तो एक दोस्त ने हमें अपने यहाँ दावत पर इनवाइट किया तो हमने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए सोचा कि चलो आज खा पी लें। तो उसकी हवेली पर पहुंचते हैं। हवेली पर पहुंचने के बाद तमाम दोस्त एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं और भी दोस्त साथ में आ जाते हैं और इन्हें भी इन्वाइट किया होता है दावत पे। तो इनके साथ मुलाकात करते हैं और फिर इनके साथ मुलाकात करने के बाद हम सब अंदर जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर हुक्का पड़ा होता है तो हम दोस्त फनी तौर पे सब हुक्के को एंजॉय करते हैं क्योंकि हमने पिया तो कभी नहीं है लेकिन फिर भी इसके साथ पंगे ले रहे थे। तो साथ में गपशप भी कर रहे थे और हुक्के को भी एंजॉय कर रहे थे। तो इसके बाद वही लड़का जिसने हमारी दावत की थी, इसका कज़न आता है और इससे हम मुलाकात करते हैं। ये भी हमारे साथ ही एकेडमी में पढ़ता है। तो इससे सब भाई मुलाकात करने के बाद हम नीचे एक बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। ये बेसमेंट नीचे खुफिया तौर पर बनाया गया है जो कि पुराने ज़माने का बना हुआ है और ये खसूसी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर पहुंचते ही मेरा दोस्त सबसे पहले एलसीडी को ऑन करता है और महक मलक के मुजरे लगा देता है। इसके बाद तमाम दोस्त एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सबकी एक मरतबा वीडियो बनाई जाती है। और ये भाई रफ़ीउल्लाह बैठे हैं जिन्होंने हमारी दावत की है और अपनी हवेली पे हमें लेके आए हैं। तो साथ में हमारे एक छोटू भी बैठा होता है जो कि वैसे है तो बहुत छोटा लेकिन हरामी बहुत ज़्यादा है। अपने दोस्तों के साथ हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी दावत की थी। इसके बाद देखते ही देखते सबसे पहले रायता आ जाता है और साथ में खाली प्लेटें और इसके बाद वो दोस्त चावल लेके आ जाता है जिसने हमारी दावत की थी। तो ये दोस्त यहाँ पर चावल रखता है और हम सब दोस्तों को बोलता है कि छोड़ दो यार। दोस्तों देख सकते हैं कि हमने चंद ही मिनटों में चावल ख़त्म कर दिए क्योंकि चावलों को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं और फिर से अपनी किताबें उठाते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।